हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ क्वेश्चन के बारे में जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के कुछ क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए जरूर पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बने थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि 29 अगस्त 1947 को ये अध्यक्ष के रूप में बने थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने आर होते हैं? ये दिखाई दे रहा है आपको, ये राष्ट्रीय ध्वज का चक्र में ये लाइन जो है कितने आर है? तो वो है 24 है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? मतलब ये इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है? तो लंबाई है 3:2। तो इसका आंसर क्या है सही? 3:2 है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में संसद शासन व्यवस्था है। मतलब आंसर सी है। अगला प्रश्न है, संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या है? तो संविधान में इंडिया का दूसरा नाम है भारत है। क्या है? इंडिया का नाम भारत है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो रूल ऑफ लॉ का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल नंबर 14, जो रूल ऑफ लॉ का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से मूल अधिकार है संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसका आंसर क्या है? संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मुख्यमंत्री का कार्यकाल लगातार सबसे लंबा रहा? तो वो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा और उनका नाम था ज्योति बसु। इनका कार्यकाल 21 जून 1947 से लेकर 6 नवंबर 2000 तक था। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट मिलता है? तो लोकसभा में राज्यों में जनसंख्या के आधार पर सीट मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो वो यूपी की बनी थी जिनका नाम था सुचेता कृपानी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब गठित किया गया था? तो भारतीय संविधान अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को गठित किया गया था। किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना? तो वो 1950 वर्ष में भारत एक गणराज्य बना। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो उपराष्ट्रपति करता है राज्यसभा का बैठक का अध्यक्षता। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष का होना चाहिए। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 65 वर्ष होना चाहिए, जो भारत के सर्वोच्च न्याय के न्यायाधीश बन सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। इसका आंसर है पहला। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में मार्च 1946 को आया था। राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का अधिकतम अवधि होता है? तो वो 6 महीने का होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति होना चाहिए, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो वो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 54 में लिखा है। आर्टिकल को ही हिंदी में अनुच्छेद बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री होना चाहिए, किस अनुच्छेद में लिखा है? तो भारत के प्रधानमंत्री होना चाहिए, यह आर्टिकल नंबर 74 में लिखा है। भारत में उच्च न्यायालय होना चाहिए,